हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे MCO 6 यूनिट नंबर 5 मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट में हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हमें जानना है मार्केट होती क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मार्केट और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में हम 2 टाइप्स की मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें कवर करना है वो है मार्केट सेगमेंटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन और बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन में हमें 2 बेसिस पढ़ने हैं, एक है कंज्यूमर मार्केट और एक है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है माइक्रो सेगमेंटेशन और मास कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। मार्केट होती क्या है? द टर्म मार्केट स्टूड फॉर द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एक्सचेंज देयर गुड्स सच एज विलेज बाजार. For example, Connaught Place is considered a market in New Delhi. From the marketing point of view, it can be defined as a group of people or organization with need to satisfy, money to spend, and willingness to spend it. The size of the market depends upon on the number of people who exhibit the need, have resource to engage in exchange, and are willing to offer these resources in exchange for what they want. Whether it is large or small, the group of consumer for whom the seller design a particular marketing mix is a target market. तो इसमें कहा गया है कि मार्केट होती क्या है। मार्केट वो जगह है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्केट। पहले क्या होता था, मार्केट एक फिजिकल प्लेस थी, लेकिन आज के समय में क्या होता है, मार्केट जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसको हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मार्केट एक फिजिकल प्लेस तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की। मार्केट कितने तरीके की होती है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो वी एज अ कंज्यूमर बाय वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर ओन कंजम्पशन और यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, in the same way, business enterprises buy innumerable goods and services for the purchase of using them in the manufacturing processing, help in manufacturing process for running the business and selling them to the final consumers. For proper understanding of the market, therefore, it is essential to classify the market on the basis of type of buyer group. As such, markets are classified into 2 broad category. दे आर कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट होती क्या है या फिर टाइप्स ऑफ मार्केट को क्यों डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं। एक है जो अपना डेली लाइफ में गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, बाय करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में जो भी हमारे बायर होते हैं वो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, उनको रीसेल करने के पर्पज से, या फिर रॉ मटेरियल को लेते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको फिर क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। तो इन दोनों मार्केट के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर मार्केट होती क्या है। हेयर कंज्यूमर मीन्स ऑल द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर पर्सनल और हाउस होल्ड कंजम्पशन। कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे वो इंडिविजुअल है या वो हाउस होल्ड है जो क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। Thus, the consumer market consists of all the individual and household who buy or acquire goods or services for their market and market own personal or household use. They buy strictly to satisfy their non-business segmentation, personal needs and want. यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को बाय करते हैं अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यू परचेज आइटम सच एज टूथपेस्ट, सोप, बिस्किट, स्वीट्स एक्सेट्रा फॉर योर पर्सनल कंजम्पशन और योर फैमिली कंजम्पशन। But when an individual or organization buy goods or for resale or for further production, such as individual or organization is not treated as belonging to the consumer market. यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल उनको रीसेल पर्पस के लिए परचेज करता है, उनको खुद कंज्यूम करने के लिए परचेज नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। तो उसको हम कंज्यूमर मार्केट नहीं बोलते। तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट क्या होता है? इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंगेज इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू देयर कंज्यूमर्स। जो क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को किसको बेचते हैं? अपने कंज्यूमर को बेचते हैं जो खुद यूज नहीं करते। या तो वो क्या करते हैं, दूसरों से रॉ मटेरियल को लेते हैं, ठीक है, दूसरे सेलर से रॉ मटेरियल को लेते हैं। उन सेलर के लिए ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिविजुअल क्या है, कंज्यूमर। बट ये खुद यूज नहीं कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको रीसेल करते हैं। या फिर बने बनाए गुड्स को क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, रीसेल पर्पस से परचेज करते हैं।
So this is true, but they also buy vast quantity of raw material, manufacture component, plants and equipment, supplies and business services. Thousands of business institutions and government organizations represent a huge lucrative buying market for goods and services purchased from both the domestic and international suppliers. Today, most of the large companies, in addition to selling their product to the consumer market, sell to other organizations. For example, the leading manufacturer of various types of tires, in addition to selling to the ultimate consumer, it also sells tire to different automobile companies who manufacture different types of vehicle. तो आज के समय में यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो भी हमारे सेलर होते हैं सिर्फ वो कंज्यूमर को ही नहीं बल्कि किसको और सेल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स को भी सेल करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू अचीव specific goals such as making money, reducing operational costs, satisfying social and legal obligations. So organizational market comprises all the organizations that buy goods and services for use in the production of other product or services that are sold or rented or supplied to other customer or used by themselves for running the organization. तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हमारे कंज्यूमर मार्केट के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के बारे में, यानी कि कंज्यूमर बायर के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स के बारे में. कंज्यूमर जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, वो रीसेल नहीं करते या उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं करते. वो परचेज करते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने हाउस होल्ड के यूज़ के लिए, अपने फैमिली के यूज़ के लिए. उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज तो करते हैं लेकिन उसका यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, रीसेल पर्पज़ के लिए, उनको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. ठीक है, ये थी हमारी कंज्यूमर मार्केट. अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट. हमने कंज्यूमर मार्केट के बारे में भी जाना और हमने ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के बारे में जाना. अब यहाँ पे कहा गया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट है इंडस्ट्रियल मार्केट, सेकंड है रीसेलर मार्केट, थर्ड है गवर्नमेंट मार्केट और फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल मार्केट. तो ये होती क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं. सबसे पहले हमारी है इंडस्ट्रियल मार्केट. तो इंडस्ट्रियल मार्केट को हम प्रोड्यूसर या बिजनेस मार्केट के नाम से भी जानते हैं. It consists of all the individual or organization that buy or acquire goods and market services that enter into the production of other product and services that are sold, rented or supplied to others. The major industry making up the organizational market are agriculture, forestry and fisheries, mining, manufacturing, construction, transportation, communication, public utilities, banking, finance and insurance, distribution and services. तो ये सारी आती है हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर. एग्जाम्पल और देख लेते हैं. मारुति उद्योग परचेजेस लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट, मशीनरी एंड सप्लाईज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पैसेंजर कार, इट सेल टू द फाइनल कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इंडस्ट्रियल मार्केट वो मार्केट होती है जो रॉ मटेरियल को परचेज करती है और उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको क्या करती है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको फाइनल एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. ये थी हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट. उसके बाद आती है हमारी रीसेलर मार्केट. रीसेलर मार्केट के अंदर क्या होता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाय करते हैं, ठीक है, और उसको फिर से क्या करते हैं, रीसेल करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए. तो रीसेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के रीसेलर होते हैं. फर्स्ट है होलसेलर और सेकंड है रिटेलर. होलसेलर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में और उसको क्या करते हैं, रिटेलर को देते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ में. ठीक है, फिर आगे फर्दर क्या करते हैं, रिटेलर कस्टमर को सेल करते हैं. तो होलसेलर और रिटेलर यहाँ पे क्या है, रीसेल मार्केट है. ये गुड्स को लेते हैं, परचेज करते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, बट इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. तो यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट, डीप असॉर्टमेंट. एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट क्या कहती है, इट रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ ओनली वन मैन्युफैक्चरर. यहाँ पे क्या किया जाता है, सिर्फ एक ही तरीके के मैन्युफैक्चरर होते हैं. जैसे कि एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ कार्स फ्रॉम अ सिंगल मैन्युफैक्चरर. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रीसेलर वो होते हैं जो गुड्स को ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना कंज्यूम करते हैं, बने बनाए गुड्स को रीसेल करते हैं, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर. तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे एक कार शोरूम की बात की गई है, तो कार शोरूम वाला क्या करता है, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेता है और उसको सेल करता है, डिफरेंट ब्रांड्स में डील नहीं करता. एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट का पार्ट है. उसके बाद आता है डीप असॉर्टमेंट. डीप असॉर्टमेंट क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट अ गिवन होमोजीनियस प्रोडक्ट फैमिली इन डेप्थ. यानी कि अगर हम बात करें तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का शोरूम है, होलसेलर है, रिटेलर है, उनका शोरूम है, कार का शोरूम है,
अगर तो वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरर की कार को रखते हैं अपने शोरूम में, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट। अगर वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की कार को अपने शोरूम में रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे डीप असॉर्टमेंट। की एक पर्टिकुलर होमोजीनियस प्रोडक्ट की डेप्थ में उन्होंने क्या रखी हुआ है, प्रोडक्ट को रखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ब्रॉड असॉर्टमेंट और स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। ब्रॉड assortment क्या होता है? They represent a wide range of product line that still fall within the natural coverage of reseller type of business. Electronic goods dealer that keeps different electronic goods from various manufacturer। यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक कार की बात की गई थी, यहाँ पे कहा गया वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेडियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ब्रॉड असॉर्टमेंट। स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट क्या, जैसे कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट फैमिलीज आती है, यहाँ पे क्या आती है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट फैमिलीज, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पे होता है, सुपर मार्केट में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो सी है, रिसेलर हो होलसेलर को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर हमारी है फॉर असॉर्टमेंट हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट का थर्ड पार्ट जो है हमारा गवर्नमेंट मार्केट। फर्स्ट था इंडस्ट्रियल मार्केट, सेकंड थी हमारी होलसेलर और रिटेलर मार्केट जिसको हम रिसेलर मार्केट भी बोल रहे हैं, और थर्ड है हमारी गवर्नमेंट मार्केट। तो गवर्नमेंट मार्केट क्या कहा गया है यहाँ पे, इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर अ मेजर वायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट मार्केट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट दैट परचेजेज और रेंटेड गुड्स फॉर कैरिंग आउट द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया जाता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट के जो मेन फंक्शन है उनको कैरी ऑन करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट मार्केट। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट मार्केट बाय हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। द गवर्नमेंट एजेंसीज बाय अमेजिंग range of product and services. They buy everything from toiletries, clothing, furniture, computer, vehicle, fuel to sculpture, fire engine, weapon, practically everything। ठीक है, तो गवर्नमेंट परचेजिंग process are different from those in the private sector of the industrial or business market. Unique feature of government buying is the competitive bidding system. That is, the government agency advertises for bid using a standard format called a request for proposal or quotation that states specifications for the intended purchase। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज किस तरीके से करती है, जो भी डिफरेंट सेलर होते हैं उनको क्या करती है, उनसे कोटेशन लेती है, उनसे क्या करती है, कोटेशन लेती है, बिड करती है। जिसका भी प्रपोजल गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, जिसके प्राइस कम होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, उनसे क्या करेगी, परचेज करेगी। It must accept the lowest bid that meet this specification. An alternative to this system, the government may sometime negotiate a purchase contract with an individual supplier. सप्लायर, इसमें कहा गया कि बहुत सारे सप्लायर हैं, हर एक सप्लायर से क्या मंगवाया, कोटेशन मंगाया। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हर एक सप्लायर ने कोटेशन भेजा। जिसका कोटेशन गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा उससे वो क्या करेगी, सामान को परचेज करेगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेगी। फर्दर उनसे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उससे फिर से क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है कि भाई और प्राइस कम करो। ठीक है, दिस सिस्टम इज यूज्ड व्हेन गवर्नमेंट वांट टू परचेज अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट दैट हैज नो कंपेरेबल प्रोडक्ट ऑन विच टू बेस बाइडिंग स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल मार्केट। इंस्टीट्यूशनल मार्केट क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस मार्केट। इंस्टीट्यूशनल मार्केट में आता है हमारी कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अदर देन द गवर्नमेंट मार्केट। सो दिस इंक्लूड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, नर्सरी, होम्स, रिलीजियस institutions, etc. For example, many university colleges and government hospital work on the funds provided by the government, and in most of the cases these are limited. Therefore, those companies who wish to sell to these markets should keep in mind the inherent budget constraints. So ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट करैक्टरिस्टिक, यानी कि कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।